टॉक शो। बचपन क्या कमाल चीज होती है। मेरा बचपन तो दरवाजों पे नॉक करने से लेकर घंटियां बजा बजा कर भागने से भरा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आजकल के बच्चों को शायद हमारे बचपन को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम किस लेवल पे शरारती होते थे। बल्ला भी हमारा होता था, कप्तान भी हम ही होते थे, हमारी मर्जी का स्कोर होता था और हम जो चाहते थे वो करते फिरते थे सारे मोहल्ले में। लेकिन अगर स्कूल में नंबर कम आए और शिकायत लग जाए तो वो बल्ला जो हमारा था वो अब्बा के हाथ में होता था और अब्बा होते थे कप्तान और हम होते थे 12th मैन। और हम ऐसे भाग रहे होते थे जैसे बॉल के पीछे फील्डर भागता है। आज हम जो ये दरवाजे बंद हुए हुए इन पे नॉक नॉक करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। एक शख्सियत हमारे पास ऐसी हैं जिनका नाम आपको बताएंगे, लेकिन उनके बारे में आपको ये क्यों दूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन हैं और दूसरे 1999 से आज तक जितनी भी क्रिकेट विन्स हैं उनमें उनका ताल्लुक तो रहेगा जीत से जुड़े हुए बेइंतहा क्रिकेट कप से उनके पास। प्लीज वेलकम शोएब मलिक एंड सरफराज अहमद। आइए आइए। क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? तो क्या कर रहे हैं बॉस थाईलैंड में? थाईलैंड में जैसे लास्ट हुआ था द अल्टीमेट मुकाबला, उसका सेकंड सीजन है, उसके लिए जा रहे हैं। बहुत आला। और लास्ट सीजन बहुत अच्छा था। सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे देवर प्रीटी गुड हाँ और बहुत फन भी किया उन सब लोगों ने। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेकंड सीजन इंशाल्लाह। बहुत आला। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये होस्टिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा सरफराज भाई? क्या सीन? पर आजकल कोई सीन नहीं है, फारिग चल रहे हैं आजकल। सीन है ना, बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ो, हाँ, बाद में लोग वो सीन चल रहा है आजकल। तो सुबह यही आजकल ड्यूटी यही चल रही है कि बच्चे को ले रहे हैं और 1:10 पे स्कूल चले जाते हैं। स्कूल लेके फिर हल्की फुल्की ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं। स्कूल जाते हैं ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है बना हुआ? बना हुआ है ना, जिसपे तमाम माएँ हैं और एक वालिद आप ही हैं, ऐसा नहीं तो नहीं, वो तो अम्मा के पास। अच्छा अम्मा के पास। प्ले डेट पे लेके जाना पड़ता है। नहीं, प्ले डेट पे अम्मा बोलती है हम खुद ही जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे वाली नहीं बोलती। लेकिन तो सरफराज भाई आपको कोई छोड़ने जाता था ग्राउंड घर से? नहीं, ग्राउंड से लेने ज़रूर आते थे अब्बा। लेकिन वो अब वो हालात नहीं रहे ना। जिस इलाके में मैं रहता हूँ अभी भी मैं भी वहीं रहता था, लेकिन मेरा बेटा वहाँ खेलता है तो मुझे एक बंदा खड़ा करना पड़ता है कि यार इसको देखते हैं ना। और हमें तो कोई देखने आता नहीं था। अब्बा जब नमाज़ का टाइम होता था, आ जाओ बेटा वरना चप्पलें खा के आओगी। मेरे केस पे ये था कि घर से तो मैं बड़ा खुश जाता था क्योंकि वालिद साहब किट डाल देते थे बुक्स की जगह। लेकिन मेरी जो अम्मी और सबसे बड़ी सिस्टर थी वो नहीं चाहती थी मैं क्रिकेट खेलूं। तो जाते हुए क्रिकेट का शौक, मज़ा आता था, वापसी में डंडा मेरा वेट कर रहा होता था। सरफराज भाई ये बताएं कि फिटनेस इतना जो आजकल हम देखते हैं, ये मैंने सुना भी बहुत है, हर कोई ये जो फिटनेस और क्रिकेटर्स की फिटनेस में तो बहुत बहुत कुछ हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है, कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? सिर्फ क्रिकेट के लिए ज़रूरी है, आम जिंदगी में मर्दों के लिए भी ज़रूरी है? नहीं, ये आप जिंदा मिसाल है ना क्रिकेट के अलावा। अपने आप को अपने माशाल्लाह इतना सुपर फिट किया, उसके अलावा देखेंगे शुएब भाई हमारे सामने मिसाल है माशाल्लाह। इस एज में भी अपने आप को सुपर फिट रखा हुआ है। आई थिंक किसी से भी आप इनका मुकाबला करें कोई ये नहीं। वैसे मेरी अबे इतना बड़ा नहीं हूँ मैं। नहीं, आप औरों से बहुत अच्छे हैं जो अभी खेल रहे हैं ना। तो 26 में ऐसा सही रहता है। तो देखिए, हाँ 26 में हाँ मेरा ख्याल में कुछ दोपहर बहुत सारी निकाल के रातें निकाल के, हाँ फिर सही है। एक पॉइंट आता है कि हम अक्सर ये टर्म सुनते हैं कि जी मिड लाइफ क्राइसिस हो गए, ये सुनी तो होगी। ये क्राइसिस है या रियलाइजेशन है? आई थिंक जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते रहते हैं, स्पेशली जब आपको बहुत सारी लाइमलाइट मिले, तो वही आप ऐसा लगता है कि ये रेस्ट ऑफ योर लाइफ यही चलेगा। वो उस तरह नहीं होता, उसमें हर्डल्स आती हैं, उसमें काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। और रियलाइजेशन टाइम तब है जब आप लाइमलाइट में। एग्जैक्टली वो बेस्ट टाइम है आपका रियलाइज करने जब का। आप लाइमलाइट में आपके लिए क्लैप हो रही है उस वक्त तक आप बिल्कुल, रियलाइज क्योंकि देखें जब आप लाइमलाइट में है ना तो लोग आपके अराउंड हैं, जी। यू आर जस्ट ऑन योर टोज 24/7। फिर रियलाइजेशन का टाइम नहीं है। बिफोर गोइंग टू स्लीप टॉक टू योर सेल्फ 5-10 मिनट के, यार देख ये चीज़ है, ठीक है, हार्ड वर्क किया, लकी था या जो भी था, ठीक है, या पीपल अराउंड यू
वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो भी है। लेकिन उस वक्त ये मत भूलना कि इट्स गोना गो डाउन, एंड व्हेन इट्स गोना गो डाउन फिर मुझे कौन सी चीज़ें ऊपर लेके आएंगी, वो साथ आपके ज़रूर आपका होमवर्क होना चाहिए। एक्सीलेंट यार, ज़बरदस्त। सरफराज भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और जब घर वापस आए तो कैसा इस्तकबाल हुआ? देखें, वो अब एक होता है ना, आप कहते हैं ना ख्वाबों की ताबीर, तो वो ऐसा ही था कि वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने ऐसा करवाया हम लोगों से। लोग बचपन से ख्वाब ही देखते हैं कि यार पाकिस्तान की हम उस टीम का पार्ट रहें जो कि इंडिया को हराया। आपको पता है कि इंडिया को हराना किसी भी इवेंट में, और इससे पहले फाइनल में पाकिस्तान ने इतने बड़े इवेंट में आईसीसी के इंडिया को कभी नहीं हराया था। लेकिन अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि हमें, कि मैं, शुएब भाई और जो हमारे जितने प्लेयर थे, हम उस टीम का हिस्सा थे, और वो मेमोरी जो है वो हमारी लाइफ के साथ साथ जो है इंशाल्लाह वो आगे चलेगी। ओवल स्टेडियम के बाहर क्योंकि वो रोड है तो वहाँ पे ट्रैफिक रुक नहीं सकता है। सही, बिल्कुल। और वो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि जितने पाकिस्तानीज थे उन्होंने दे पार्क देयर कार्स ऑन द मेन रोड, रोक दे दिया। ब्लॉक्ड द होल ट्रैफिक। वाह जी वाह। ठीक है, और उन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उनके पास हाई एंड कार्स थी, वो अपनी गाड़ियों के ऊपर चढ़े, उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। और पुलिस थी वहाँ पे, उन्होंने उनको रोका भी नहीं। मतलब उन्होंने कहा ठीक है यार, जज्बा हाँ, तो कमाल तो फिर हो गया। कमाल, वो मतलब ऐसी चीज़ हुई ना कि सिर्फ हम क्रिकेटर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि वो आई गेस कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर शुरू हो जाए इंशाल्लाह, तो हमारा मुल्क जो है ना वो इंशाल्लाह यहाँ खड़ा होगा। हमें फेलियर की इतनी सज़ा क्यों मिलती है, क्या ऐसा है? जब मैंने क्रिकेटिंग स्टार्ट की ना, तो मैं जैसे PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में था, तो शुएब भाई के साथ खेला, यासिन हमीद के साथ खेला जी। तो बड़े टॉप के प्लेयर्स थे। फिर जब शुएब भाई टीम का बीच में ड्रॉप हुए तो मैंने इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो आई थिंक वो जो चीज़ मैंने अपने अर्ली स्टेज में देख ली थी ना, तो वो मेरे कैरियर के जब मेरे पास जब वो टाइम आया, जब मैं टीम से ड्रॉप हुआ, तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में वो सारी चीज़ें थी कि यार मैंने अपने आप को किस तरीके से कैरी करना है। तो मैंने वो चीज़ें देख ली थी। तो आई थिंक जो फेलियर जो है ना, वो जैसे हमने शुरू में बात की, जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। क्योंकि सक्सेस में जब आप होती है तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ अच्छा है, तो सक्सेस जो है आपको नहीं सिखाती। वो शुएब भाई वाली बात के उस वक्त इंसान को ना, बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को सोचते हैं रात में सोने से पहले। कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि पता होता है यार सब कुछ अच्छा है। मैनेजर कॉल करके बोलता है बॉस कल सुबह 10 बजे शूट है, 4 बजे ये वाला शूट है, 5 बजे उनसे मीटिंग है, तो इंसान के पास थोड़ी सी डैंड्रफ झाड़नी, हाँ, थोड़ी सी ये झाड़ना है, वो झाड़ना है, चल दूध पीना है, तो आपको ना टाइम नहीं मिलता ये सब सोचने का। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि फेलियर जो है बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, आप दोनों ने ट्रैवल साथ किया, तो ट्रैवल बहुत, तो एक दूसरे को जानते तो होंगे? बिल्कुल जानते हैं अच्छी कि तरह ट्रैवलिंग में क्या होता है, ट्रैवलिंग कौन में। सो रहा होता है, कौन क्या कर रहा होता है। तो अब बताएं यस और नो में। अच्छा जी, शोएब मलिक ऑफ स्पिनर एक्सीडेंटली बने, ये सच है झूठ? नहीं, शुएब भाई तो ऑफ स्पिनर ही थे। ओके। शोएब मलिक मेड हिज एक्टिंग डेब्यूट इन द फिल्म कॉल्ड चक्कर एंड अ वेब सीरीज। मेरे ख्याल से वेब सीरीज में किया शुएब भाई, जो आपने काम किया था, सिलेक्टर जो बने थे, ये मेंटोर बने थे आप। हाँ, वेब सीरीज। वेब सीरीज, यस यस। शोएब मलिक हैज वॉन 6 पाकिस्तान नेशनल T20 कप्स। हाँ जी बिल्कुल। कैप्टन ऑफ सियालकोट स्टैलियंस, रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में। कमाल बात है, कमाल बात। इसमें थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा। वो ये है कि हम लोग जीते हुए साथ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको वो सुपर 8 करके इसीलिए एक हाँ, को शायद निकाल हो देते सकता हैं है। बाहर। भाई मैं कहता हूँ साथ हैं। इसमें ना मैं इसलिए ज़्यादा इन्फोसाइज करता हूँ इस चीज़ पे क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ। कंसेक्यूटिव आई गेस 25 गेम्स जो है कोई दुनिया की टीम नहीं जीती। क्या बात, है। जबरदस्त बात है। तो पाकिस्तान का नाम ऊपर जाता है। शोएब मलिक हैज 2 more family members that play cricket professionally. वन तो मुझे पता है, एक तो भाई है शुएब भाई, उसके अलावा और कोई है? यार नहीं, भाई का तो पता है ना। मैं उधर बैठ जाता नहीं, हूँ। फैमिली मेंबर तो एक है मेरे ख्याल से, भाई है। भाई आपके ख्याल में एक है, शोएब भाई बताएंगे अब? अब शुएब भाई बताएंगे। दो हैं। दूसरा कौन है? 2 हैं मेरे। अच्छा नहीं, हुरैरा है ना? हाँ। भाई ना, सॉरी, 2 का तो, पर ये गलत नहीं हुआ जवाब मेरा। जब ये आपने सही हुआ। मैनेज कर लिया। हाँ, मैनेज कर लिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब
आपने शोएब मलिक को कैप्टनसी के लिए बैक किया था 2007 में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तो नहीं थे। मुझे नहीं पता, मैंने तो सवाल किया, आप जवाब दें। आपने नहीं, यस या नो कहना है। आई थिंक नो। सही कह रहे हैं? उस वक्त मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब थे। ओके। हाँ, शोएब मलिक रिप्रेजेंटेड PIA इन डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर 10 साल, 10 years। शायद मोर देन 10 ईयर्स। मोर देन 10 प्लस ही लिखा हुआ था, मैंने चेक किया था। मोर देन 10 ईयर्स। क्योंकि हम लोग काफी साथ में खेले हैं ना। शेख भाई के साथ तो मैं काफी खेला हूँ। भाई सिर्फ ये कि नवाज शरीफ वाली बात गलत थी, बाकी सब सही था। नवाज शरीफ अच्छा। अब आपको पता चल गया ना। आज ही कि पता चल गया। काफी ट्रैवल किए। वैसे ट्रैवलिंग वाली बात तो कोई आई नहीं। मैं चाह नहीं रहा हूँ। अब आपकी बारी है। जहाज में क्या हो सकता है? जहाज में क्या हो सकता है बताएं? कोई नहीं, वे तो पायलट से पूछेंगे जो चला रहे होते हैं। ये नहीं बताएं, ये तो सुनना पड़ेगा। जहाज में क्या हो सकता है? जहाज में मैंने नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी देखे हैं। अब उसको तो मैं डिसिप्लिन ही बोलूँगा कि हमारी फ़्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया की, और हम लोग यहाँ से दुबई गए, ले ओवर था दुबई में, फिर उसके बाद डायरेक्ट फ़्लाइट थी, और वो कोई थी 15-16 घंटे की फ़्लाइट। उसमें बिज़नेस क्लास में हम लोग बैठे हुए थे। एक हमारे साहब ने रिक्लाइनर यूज़ नहीं किया 16 घंटे। 16 घंटे? हाँ, वो इसी तरह ही बैठे रहे। और वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। 16 घंटे? मैनेजर साहब तो नहीं थे। वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। वो 16 घंटे? 16 घंटे उन्होंने रिक्लाइनर नहीं यूज़ किया, वो ऐसे ही जो है। भाई ने? नहीं नहीं, मैं ये नहीं था, भाई नहीं, नहीं मैं थे समझा वो। कि हमारा कोई वो मैनेजर साहब तो नहीं थे उस वक्त। ये भाई ने तो सीट तोड़ दी थी। नहीं करो। भाई जब पहली बार जाते हैं, सब लोग पहली बार जब जाते हैं, बिजनेस क्लास भाई पहली बार जब जाते हैं समझने में टाइम लग जाता है। 2-3 घंटे ये नीचे कैसे होगी? तो भाई ये लेते ही कैसे? सरफराज made his T20 debut against England in UAE। हाँ सही है। आप कैप्टन थे? यस, हाँ सही बात है ये। ही इज माय फर्स्ट कैप्टन एज वेल। मेरा जब डेब्यू हुआ वनडे का और T20 का डेब्यू, तो यही थे कैप्टन। जबरदस्त, क्या बात है। सरफराज was awarded the सितारा इम्तियाज in 2017। नहीं मिला है अवार्ड, लेकिन एग्जैक्ट ईयर नहीं मुझे पता। चलें 2017 नहीं मिला, नहीं मिला? हाँ, मिला। मिला है, देखो ठीक हो गया। सरफराज मामू वर्क्स इन गवर्नमेंट रन एग्रीकल्चरल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, इंडिया। अगर क्वेश्चन आया तो फिर तो होगा। अच्छा था ये। अच्छा था ये। अगर सवाल आया तो अच्छा था। क्या? हाँ, वरना कैसे पता चलेगा? ये जिन्होंने लिखा है उनको भी नहीं पता होगा। ठीक है उन्होंने भाई। बिना पूरी तहकीकात की है। इससे पता चलता है कि जब आदमी होस्ट हो जाता है ना, तो उसको पता होता है कि ये सवाल क्यों आया। वाह वाह, क्या बात है जी। सरफराज स्कोर्ड अ 50 इन हिज ODI डेब्यू। मेरी कैप्टनसी में ही था। हाँ, नहीं, नो। नो। पहला मैच था, पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। डेब्यू मैच था, वो भी इंडिया में, इंडिया के अगेंस्ट। फिर शाहरुख खान आ गए वहाँ पे, वो अलग देखने को मिल रहा भाई। अलग अलग 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई थी। तेंदुलकर ब्रावो वाले ड्रेसिंग रूम में, गंगोली इधर, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना। ओह, so many तो वो memories, हाँ। दुनिया ही कुछ और थी उस वक्त। तो वाह। सब बैटिंग की अपनी पड़ी हुई थी उस वक्त। सरफराज's career test average is 38.85। आजकल तो करेंसी के रेट नहीं रुक रहे, आप मुझसे एवरेज अब पूछ रहे हो यार। वैसे क्या कैसा फील हो रहा है कि क्या हालात हैं? क्या कुछ सोचते तो हालात, होंगे? हाँ, दुबई में कमाते यहाँ हैं, खर्चे दुबई में करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा फील होता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ब्रेक लगवाएं, और ये है कि चीज़ें जो है सही हो। दुआ कर सकते हैं कि कुछ हालात ऐसे हो जाएं पॉलिटिकली कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं आवाम के बहुत लिए, ज़रूरी है। कोई रिलीफ मिल जाए। पता नहीं कब से, मैं तो बच्चे से बड़ा हो गया, जो गड्ढा शाहरा फैसल पे था वो आज तक वहीं है। गड्ढे से याद है, मुझे भूख लग रही थी रात में ना, तो मैं बेटी का ना दूध लेने निकला, तो मैं दूध गड्ढे लेके से वापस भूख आ रहा। कैसे याद आ गई? अब पेट में सुने, गड्ढा अब हो गया। सुने तो सुने, तो भूख लग रही थी, तो उसने बोला दूध खत्म हो गया, दूध नहीं है। अब मैंने कहा चलो यार मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं लिमका और मैंने अपने लिए शवारमा ले लिया। मैंने कहा यार घर बैठ के सुकून से ठंडा ठंडा लिमका पीऊंगा। उफ। शिव भाई घर के गली से कट से मुड़ा, गड्ढा आया और लिमका नीचे। बस हाँ, पूछे मेरी क्या हालत थी। गड्ढे को मैंने क्या क्या नहीं बोला, सारा मजा खराब कर दिया लिमके का और मेरे शवारमे का। बस गड्ढे से मुझे याद आया, मुझे लिमका कल गाड़ी में गिर गया। अब मैं जब भी आपको देखूंगा ना, मुझे खड्डा और लिमका जरूर याद है। हो सकता है आप उसी रास्ते से जाएं, वहाँ कहीं पड़ी भी हो। थोड़ी सी भी नहीं बची। पूरा गिलास नीचे गिर गया, बराबर वाली सीट पर रखा था। तो फिर लेता लिया, दोबारा नहीं लिया? फिर भाई को बोला, वो लेके आया। अरे मूवी
अभी तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। तुम्हें जलसे में हमला करना था। अभी मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे बता दो आज हमारे मेहमान किस वक्त पहुँचेंगे। यहाँ इतने सारे लोग हैं, बस एक मुझे ही नहीं पता। भाई आपको मेहमान नजर पता नहीं आ रहे मेरे मेहमान? आप यार मूवी अब तुम मुझे मत बताओ यार। मेरी अम्मा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है, अगर इनकी शादी हुई भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप मुझे लगता है रिश्ता ढूंढती रहेंगी, क्योंकि दुनिया में आबादी औरतों की ज्यादा है, मर्द कम है, और अच्छे मर्द तो बहुत कम है, मूवी इतने और एक्सपीरियंस मर्द तो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। मूवी इतने अच्छे अच्छे आदमी तो यहाँ पे तुम बुलाते ही रहोगे ना। आज इतनी अच्छी हस्तियाँ तुमने यहाँ पे बुलाई हैं, और शादी 2 शादियाँ करके तो लोग सोफों पे बैठे हुए होते हैं, और चौड़े होके कामयाब भी बैठते थे होते वो हैं। ऐसे। क्या पता है कि मैं भी ऐसे बैठी हुई हूँ है? उनकी तरफ से तो कुछ नहीं आने वाला। आपको जो कहना है उनकी तारीफ में, उनकी शान में। मैं एक काम करती हूँ, आपसे कुछ सवालात पूछ लेती हूँ। क्या आप कुछ सवालात के जवाब देने में इंटरेस्टेड होंगे? पूछिए पूछिए जनाब, पूछिए। मेरा पहला सवाल सैफी भाई आपसे। भाई सही है, कोई नहीं चलेगा। अब वो फ्लो में मेरे मुंह से ना भाई निकल गया। तो सरफराज जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप सोते हुए खराटे लेते हैं? जब थक जाता हूँ। अच्छा, वो तो रोज ही थकते हैं। जब ज़्यादा थक जाता हूँ। एक्चुअली थके हुए तो इतने होते लिमका गिर जाती है। लिमका तो गड्ढे ने गिराया यार, गड्ढे ने। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत खराटे लेती हूँ, और मैं सोते हुए क्या, मैं तो जागते हुए भी खराटे लेती हूँ। तो आप चाहती हैं कि आपकी शादी हो और आपका हस्बैंड जागता ही रहे। शोएब आपसे आप मुझे बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे लेबनीज फूड बहुत पसंद है। वैसे लेबनीज मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप कभी मंगाइएगा तो 2 लोगों के लिए मंगा लीजिएगा, एक मेरे लिए एक अपने लिए, क्योंकि खाना मुझे बनाना आता नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये आदत है कि आपको घर से कॉल आती रहे कि अंडे ले आना, दूध ले आना, दही ले आना वापसी में? हाँ बिल्कुल, आए तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर तो मेरी आपके साथ बहुत जमने वाली है। पता है, मैं हर 2 मिनट में कॉल करती हूँ, हर 2 मिनट में मेरी आपको कॉल आएगी कि नहीं, हर ये 2 ले मिनट आना। के बाद पसंद नहीं है मुझे। हर 2 मिनट के बाद तो किसी को भी पसंद नहीं है। एक बात। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको गाना गाना आता है? मुझे जी जी। एक लिमका लाएं फिर देखें। भाई बहुत अच्छे। देखिए मैंने नहीं कहा, ये होता है ना होस्ट रखता है, ये मैंने नहीं रखी। वहां से आइए भाई। गाना गाना आता है आपको? नहीं, इतना थोड़ा बहुत तो आता नहीं, होगा। इतना कोई शौक नहीं है। इतना Please। इतना कोई शौक नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, इसके पीछे एक कहानी है, मैं बताती हूँ। मेरी अम्मा मुझे गाना सुनाती है तो फिर सुनकर मैं सोती हूँ। तो अम्मा ने कहा कोई ऐसा ढूंढ लो ना जो तुम्हें गाना सुना दे। भाई मियाँ ऐसा तो नहीं मिलेगा जो अम्मा की आवाज में गाना सुनाए। अम्मा की आवाज में क्यों सुनाएगा, अपनी आवाज में सुना दे। अच्छा, अपनी आवाज में। लेकिन गाना तो तब आपको मिलेगा ना सुनने को जब रिश्ता तय होगा। अच्छा, तो क्या आप में से कोई भी मुझे गाना नहीं सुना रहा? नहीं सरफराज भाई, ऐसी कुछ गुनगुनाए, थोड़ा सा हल्का सा, जरा सा जल्दी से गुनगुनाए ताकि कटे यार ये। अभी हम लोग PSL में थे तो वो आदम के साथ वो एक गाना गुनगुना रहे थे। आदम गिटार बहुत अच्छा बजाता है हमारा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादाए फरामोश है तुझसा तो नहीं हूँ। तुम वैसे अच्छी लग रही हो, बुरी नहीं लग रही। आए मूवी ये जो तुमने मेरी तारीफ की है ना, नहीं, अच्छी लग रही है, वाकई अच्छी लग रही है। इसके बाद मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, है ना, हम अपना ट्राई कर लेंगे मूवी। है ना। आज मैं चलती हूँ। देखो कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने तुम्हें। थैंक यू सो मच मूवी, मुझे आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। मैं सच में आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। ओए होए। अब नेक्स्ट टाइम स्टार का पता करके आना है। मैं नेक्स्ट टाइम स्टार सारे तारों का पता करके आऊंगी कि तारों की गर्दिश में आखिर क्या चल रहा है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। मैं जा रही हूँ। भाई कोई मदद करें। हालांकि मैंने कार्ड दिया है उसको डॉक्टर का, लेकिन वो समझ नहीं रही है।
We'll be back after this break. फ्यूचर का एक्टर कौन है? फ्यूचर के एक्टर आपके सामने बैठे हैं। ओए, ओए, ओए। एक सेकंड, सही वाला नाम नहीं, ले। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने बहुत सारे जो है क्रिकेटर्स देखे हैं, वो इस चीज़ को जो है फील करते हैं कि उनको जब उनका करियर एंड हो रहा हो तो वो उस ये तरह से चीज़- celebrate हाँ, नहीं किया। celebrate नहीं करते हैं। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है, जो एक बाप की जो अहमियत होती है ना आपकी ज़िंदगी में, तो जो एक बाप की जो कमी जो है ना वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। वो एक मिसिंग फैक्टर है लाइफ में। Come on, welcome back to the Knock Knock Show. बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही है। The living legends हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब मलिक और सरफराज अहमद। शोएब भाई, किसी ना किसी एक क्रिकेटर का आपने नाम लेना है। मैं आपसे कुछ बातें करता रहूंगा, आपने बस नाम लेते जाना है किसी भी क्रिकेटर का जिसकी याद आ जाए आपको। शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड मोस्टली पेसर्स होते हैं और मैंने देखा है उनको, शोएब अख्तर को। हाइजीन का ख्याल करने वाला हाइजीन का ख्याल रखने वाले यूनुस भाई। यूनुस भाई। नहाने का चोर ओए बहुत सारे हैं। ये तो वहाब रियाज। कुछ कर लो, कंट्रोवर्सी बननी जरूरी है। वो तो हम देखते ही हैं, उमर अकमल। लेकिन वो जानबूझ के नहीं बनाता। गॉसिप का बादशाह अहमद शहजाद। अहमद शहजाद। पॉलिटिक्स का बादशाह। क्रिकेट के लेवल पे हाँ, पॉलिटिक्स क्रिकेट के लेवल पे रखते हैं। आजकल तो मुझे लगता है सारे अपना अपना ही सोचते हैं। अच्छा जी, अब आपकी बारी। फनीएस्ट प्लेयर कौन है? मोहम्मद नवाज और इमामुल हक। फनी। हाँ, बहुत फनी है इनका। अपना नवाज का तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वाह। वो तो ऐसे प्रेशर टाइम पे ऐसी ऐसी बात कह देगा कि आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। फिटनेस फ्रीक कौन है? फिटनेस फ्रीक ये बैठे हुए अभी। दीदी मैं नहीं, बहुत सारे हैं। कौन सबसे ज्यादा जज्बाती है आपके एक्सपीरियंस में? हम खुद बहुत जज्बाती थे और अभी इस वक्त जो है हारिस रहू बहुत ज़्यादा जज्बाती है। आपने कहा हम बहुत ज्यादा जज्बाती हम खुद थे, हम खुद थे। लिम्का को जो आपने इतने कलमात बयान किए। वैसे मजे की बात यह है कि जज्बात तो आपने भी बहुत देखे हैं। जज्बात तो मैंने बहुत देखे हैं। बिल्कुल। और वो कान के नीचे से होते हुए जाते हैं। फ्यूचर का एक्टर कौन है? फ्यूचर के एक्टर आपके सामने बैठे हैं। ओए, ओए, ओए। एक सेकंड, सही वाला नाम नहीं, ले। नहीं, 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 एक्टिंग ये शोएब भाई जो अभी जिस माशाल्लाह फील्ड में आ रहे हैं, अभी एक ज़बरदस्त टीवी शो होस्ट किया उन्होंने, अभी फिर करने जा रहे हैं और अभी उन्होंने वो भी होस्टिंग तक रहा सही है। तो क्या बाकी एक्टिंग का कोई इरादा नहीं? आई डोंट जस्ट डू समथिंग फॉर द हैक ऑफ इट। ठीक है। मैं मतलब नहीं, हाँ अगर कोई अच्छी चीज आई तो मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। ऑन रिकॉर्ड कह दिया भाई। ऑलवेज ऑन द फोन। ऑलवेज ऑन द फोन। इमामुल हक। क्या? इमामुल हक। अच्छा, हर वक्त। हाँ फोन खुद ही चल के उसके पास आ जाता है, मैं यूज कर रहा हूँ। कि भाई मैं इग्नोर सा फील कर रहा हूँ। अच्छा भाई जी। तूने मुझे इतनी देर साइड पे रखा हुआ है, मैं आ गया मैं। एनिमल लवर कौन है? सरफराज अहमद को। अरे वाह भाई। फैन मोमेंट के लिए, फैंस के लिए कुछ भी कर देगा। मूवमेंट के लिए नहीं, फैंस के लिए तो खैर कुछ भी करते, लेकिन हसन अली ऐसा बंदा है कि वो फैंस के लिए वो कुछ भी करेगा। हसन अली। और सबसे बाहर बात पे हर वक्त यूं जाना, स्लीपी हेड कौन है सबसे ज्यादा? हारिस सोहेल। कभी भी कहीं भी हैरी भाई कर लेते हैं मैनेज। कहीं भी सो जाएंगे, नैप हो जाएगी। कहीं पे भी नहीं, लेकिन बोले कि वो उनको अगर आप बोलेंगे ना सो जाओ तो वो सो जाएंगे। हाँ, हैरी और कभी कभी आप बोलेंगे तो वैसे ही सो जाएगा। अच्छी बात है। ये म्यूजिशियंस हमने रखे हैं, तो क्या मैंने रखे हैं? ये हमने रखे ना। नहीं। जब हमने रखा है तो म्यूजिक बजाओ। ये मेरे चचा हैं भाई। फिर भी आप सही हैं। ये सुबह नाश्ते में ओवर एक्टिंग खाते हैं। अच्छा भाई, तुमने कहा तुमको शो करना है,
हमने कहा करो, हमारे गार्डन में सेट लगाना, हमने कहा लगाओ। सलाम तो कर लें, ये बैठे हुए कैसे? सलाम तो कर लें। मेंटर मुझे आपका बनना पड़ेगा। ये गेस्ट है। ये चचा है। ये चाचा तुमने कहा था कि गेस्ट जो होंगे वो लेडीज होंगी, इनकी आवाजें मर जाना। एक सेकंड, हम फहाद मुस्तफा स्टाइल में करेंगे। केक केक, हम ये डील नहीं ले रहे, ये वाले बॉक्सेस ले जाओ। देखो, अगर आप सारी जिंदगी टर्किश एयरलाइन के कप्तान रहे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आज अच्छा वो एक ही ब्लड है ना। हाँ चलो अब ये भी गैस वैसे लग अच्छे रहे हैं। भाई, अभी फिलहाल चाचा जी यही गेस्ट हैं हमारे, और हमारे लिए बहुत बाइसे फख्र और बहुत बाइसे इज्जत हैं। अगर आपको सिर्फ लेडीज गेस्ट चाहिए तो आप जब आइएगा जब लेडीज गेस्ट आए, वरना कट लें। नहीं, या नहीं, नहीं। अगर आपको लेडीज गेस्ट चाहिए तो आप अपने आप को सही बना के आओ। भतीजे, ये वाले जो गेस्ट है सैफी, इनकी स्माइल तो ऐसी है जैसे कोई वो 5-6 T20 सीरीज लगातार जीती हो। अच्छा कम बोल दिया लगता है। बिल्कुल 7 लगातार जीती होंगी। नहीं, खुश नहीं हो रहा हमारा गेस्ट। नहीं नहीं, उस बातों पे खुश नहीं होता कोई भाई। 8 लगातार जीती होंगी। भाई वो खुद ही बता देंगे आपको उठ के फिर। कितनी सीरीज जीती है आपने? 11। इतना प्यारा हमारा हीरा है, 11 सीरीज लगातार जीत ली। जी सर। देख रहे हो? हाँ भतीजे, हमको एक बात याद आ गई। वो है ना मच्छर कॉलोनी ग्लैडिएटर्स, हाँ, उसका जो कोच है शकी आर्थर, उसको शक है कि हम स्वीप शॉट अच्छा नहीं खेलते। आप इस उम्र में स्वीप शॉट लगाना क्यों सीख रहे हैं? स्वीप शॉट के लिए घुटने मजबूत होने चाहिए, घुटने अच्छे होने चाहिए। ये जो बात हमारे हिल रहे हैं ना, हाँ ये हम रिपेयर करा लेंगे। सही। तुम हमारा इंजन ठीक कर दो, मतलब हमें शॉट खेलना सिखा दो। भैया इतने बड़े क्रिकेटर बैठे हैं, मैं कहाँ से सिखा दूं? हम तो अभी बैट लेकर आएंगे। दे दो भाई कोई। अरे शकूर, बैट देना। शाहजानी, हमको बस थोड़ा बेसिक टेक्निक बता दो। बेसिक बता दें और क्या क्या? स्वीप शॉट। स्वीप शॉट, चले इधर आ जाए। ये देखें, बताते रहना, हम बॉल डाल आ रहे जाए, हैं। ये देखें, बॉल डाल रहे। बॉल आप डालेंगे, डालिए बॉल डालिए। ये आई और ऐसे खेल देना, ऐसे। इसके लिए आगे क्यों आना पड़ता है? आगे इसलिए आना पड़ेगा कि बॉल की पिच को पकड़ना पड़ेगा ना स्वीप मारने के लिए। अच्छा, बॉल की पिच पकड़ने से क्या होगा? शॉट सही लगेगा। मुझे लगता है वो आपसे हो नहीं पाएगा शायद। तो थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा सा आगे आना समझ गए पड़ेगा। हम। तो करके तो दिखाएं। हम ऐसा स्वीप करेंगे तो कब करेंगे? कि हमको बैट की भी जरूरत नहीं है, हम बॉलर के पास से ही पिच पकड़ लेंगे। बताएं कैसे? कैसे? बॉलिंग करा ले। बॉलिंग कराऊं? कराएं। हमने ना फ्लोर पे एसी नहीं लगवाया, इनको लगवा दिया है। बेहतरीन कूलिंग हो रही है। ठुमका फंस गया हमारा ठुमका इधर से निकल के इधर फंसता है। हमें अपने ट्रेनर को बुला लेते हैं। हमारा ट्रेनर ऐसा ये ट्रेनर है, पुराना आड़ू नहीं होता है। ये पुराना आड़ू है, वो जो खुद सारी जिंदगी इतना बड़ा पेट लेके घूमते रहते हैं और ट्रेनिंग के मशवरे देते रहते हैं। ये वो हैं। हम हैं चीफ सेलेक्टर। ओह अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ अपनी चिड़िया से पूछ के सिलेक्शन करते हैं। हाँ। ये चीफ सेलेक्टर है। वैसे नहीं है। लेकिन आप नए वाले हैं या पुराने वाले हैं? क्योंकि यहाँ कल बनता है, परसों हट जाता है। तो अब आप चीफ सेलेक्टर हैं, ठुमका निकालने आए थे आप, मतलब कुछ समझ नहीं आ हम रहा। आए थे तुमको एक्सरसाइज करवाने। हाँ,
अब आए हैं तुम आप तीनों तो करेंगे साथ। आइए लगाते हैं पुशअप्स। आप मेरे बड़े, मैं आपके लिए पुशअप लगा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, ये ले, कितने लगे? कितने लगे? कितने लगे? इजाजत चाहता हूँ। चलो भाई, बहुत तुमने हमारा वो पूरा कर दिया। अभी कोई म्यूजिक दे दो भाई अच्छा सा। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपने लगा दिए ना पुशअप्स। ओहो, शोएब भाई, आपको मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वहाँ जाके के 2 मिनट बैठें। सरफराज भाई, आपको 5 मिनट हमें देने होंगे। हम कुछ एक ज़रा गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। आइए सर। कोई ऐसी चीज़ जो कभी कोई तकलीफ़ देती हो, कोई ऐसी बात, कोई आस, कोई आह कुछ रह गई हो जो आप आज एज ए कथारसिस ही हमारे साथ शेयर कर सकें? बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एक एथलीट होता है, मुझे ये लगता है कि उसको प्रेज़ करना चाहिए, स्पेशली जब वो अपने करियर का एंड करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स देखे, उनकी ख्वाहिशात भी यही होती हैं कि एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो जो हार्ड वर्क वाली जर्नी होती है उसमें बहुत सारी ऐसी हर्डल्स होती हैं जो मतलब आपको बिल्कुल गिरा देती हैं। इसको मैं अपने साथ रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी, बहुत पहले ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि इस चीज़ का कभी अफसोस नहीं करना। राइट। तो लेकिन मैंने बहुत सारे जो है क्रिकेटर्स देखे हैं, वो इस चीज़ को जो है फील करते हैं कि उनको जब उनका करियर एंड हो रहा हो तो वो उस ये तरह से सेलिब्रेट नहीं किया। सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ जो है इसको पास करना चाहिए कि कोई भी पावर में उस टाइम पे लोग हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं, कोई भी हैं, उनका ये काम बनता है कि कोई भी एथलीट जब कुछ अचीव करता है पाकिस्तान के लिए या वो अपना जश्न career- होना चाहिए। वो जश्न होना चाहिए, ताकि उसको सारी उम्र देखिए क्या होता है, उसको आप सिर्फ खुशी दे रहे होते हैं, ना आपकी पॉकेट से कुछ जा रहा होता है, ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको अनएक्सेप्टेबल हो, जो लोग पावर में होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए उनकी अचीवमेंट्स को, उनके करियर को, ताकि वो हमेशा से जो है ना उनको एक सेटिस्फैक्शन रहे। सेटिस्फैक्शन ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है, जब करियर का आप एंड कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। बांग्लादेश के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? हाँ, मैं उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा कि मैं अपना 500 T20 मैच खेल रहा था। मैं फर्स्ट एशियन था जिसको अल्लाह ताला ने इस चीज़ से नवाजा, और मुझे गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने जो है मेरे लिए किया। मेरे रोंगपुर राइडर्स टीम थी वहाँ पे, और मेरे लिए वो मतलब इमोशनल सीन था, और मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। और ये है कि एज आई सेड बिफोर, अगर मैं एक्सपेक्ट करता अपने वालों से भी तो मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ हिट करती, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने राइट टाइम पे ऐसी जो है दिल में चीज़ डाल दी कि किसी से एक्सपेक्ट नहीं करो, क्योंकि जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो और वो चीज़ नहीं होती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। और लाइफ में जितना जल्दी आप टफ बन जाएंगे ना, यकीन करें आपको लाइफ का मज़ा आना शुरू हो जाएगा। स्पेशली जब आप चीज़ें चाहते हैं कि ऐसी चलनी चाहिए और वैसी ना चलें, आप टफ हो तो उनके साथ आपको बैटल करने का मज़ा आता है। वाह, आज मैंने शोएब मलिक से ये सीखा, आप किसी को सेलिब्रेट करेंगे तो आप सेलिब्रेट होंगे खुद। यही सीखा मैंने। शोएब मलिक, वी लव यू, वी सेलिब्रेट यू, वी आर प्राउड ऑफ यू, कीप शाइनिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। थैंक यू सो मच। कोई ऐसी बात जो दिल में हो, कुछ रह गई हो, कोई भी ऐसी मेमोरी? मोहित भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जितना भी दिया लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट दी। पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान के लिए 19 वर्ल्ड कप जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, टीम नंबर 1 रही, PSL जीता। लेकिन जो एक चीज़ की जो हमेशा चीज़ रहती है कमी, ऑब्वियसली जब आपको पता होता है कि आपके वालिद साहब होते हैं तो ये सारी
चीज़ें जो है ना वो जब देखते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2000 से लेकर 2007 तक वो बैट पे ही रहे और उसके बाद फिर जो है इंतकाल हो गया, क्योंकि जब मैंने 19 वर्ल्ड कप जीता तो उनकी तबीयत जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है, जो एक बाप की जो अहमियत होती है ना आपकी ज़िंदगी में, तो जो एक बाप की जो कमी जो है ना वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। वो एक मिसिंग फैक्टर है लाइफ में। जो कुछ भी आज यहाँ बैठे हुए हैं, हर बच्चा जो किसी ने भी कुछ भी अचीव किया हुआ, तो वो जो भी कुछ भी है वो अपने माँ बाप की वजह से है। ऑब्वियसली उनकी जो नेकियाँ थी वो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि जब वालिद जो नेकी करके जाता है वो फिर वो उसकी औलाद के सामने आती हैं। तो मैंने अपने देखा है मेरे वालिद साहब किस तरीके से हमारे पास हाईरूफ होती थी और हम लोग फैमिली में जाते थे, तो अगर कोई बराबर से बाइक पे स्कूटर पे 3-4 बच्चे फैमिली में जाते थे ना, तो वालिद साहब ये कहते थे कि यार इनके लिए दुआ करो, इनको भी अल्लाह ताला गाड़ी दे दे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, तो वो चीज़ें आज मेरे दिल और दिमाग में हर तरीके से महसूस रहती हैं। और मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को भी यही कहता हूँ कि देखो, अगर कोई बाइक वाला या कोई ऐसा बच्चा रिक्शे में जा रहे होते तो मैं अपने बेटे को यही कहता हूँ कि बेटा इनके लिए भी दुआ करो कि आप गाड़ी में बैठो, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ दी है, इनके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला इनको भी वही सब चीज़ें दे जो आपको दी हैं अल्लाह ताला ने। क्या बात। I love you. We love you as a nation. You have done great. आपके वालिद साहब यकीनन प्राउड होंगे, जिस तरह बिल्कुल जो लोग आपके घर वाले आपके साथ हैं उसके लिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट वॉट एवर यू हैव डन फॉर द कंट्री। थैंक यू मेरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई इमोशनल सिचुएशन कर दी थोड़ी सी, लेकिन ये इमोशन ज़रूरी होते हैं क्योंकि मर्द को दर्द होता है। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों से ये गपशप लगाने का, ये बातें करने का। हमने आपके इमोशंस पे जो नॉक नॉक किया उसके लिए मेरे साथ ब्रेवली प्ले करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ शो करके। ऐसा नहीं लगा कि सामने होस्ट बैठा हुआ है और उसको बड़ा सोच समझ के जवाब देने हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और हमेशा जब भी आपसे मुलाकात हुई है एक बड़े अच्छे लेवल पे हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सरफराज भाई। मोहित भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और जिस तरीके से था कि ऑब्वियसली देखें हमारे लिए भी फ़ैन मूवमेंट है, क्योंकि आपको हमने शुरू से देखा है और जिस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जैसे शुएब भाई ने कहा आपके शो के लिए दुआ गुएं और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे शो जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त लोग इस शो को एंजॉय करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, Shoaib Malik and Sarfaraz Ahmed. And since we are celebrating cricketers, एक बहुत तारीखी क्रिकेटर को सेलिब्रेट करना बनता है। हनीफ मोहम्मद 970 मिनट तक पिच पे रहे, लॉन्गेस्ट एवर रिकॉर्ड जो कोई भी ब्रेक नहीं हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ था। 17 जनवरी 1958 बे इंतहा कमाल परफॉर्मेंस थी उनकी, 337 स्कोर किया था। और उतने ही बेहतरीन क्रिकेटर उनके साहबजादे और उनके साहबजादे। बहुत सारी तालियां हनीफ मोहम्मद साहब के लिए जो एक तारीखी प्लेयर थे। ये था नॉक नॉक। हो सकता है हमने आपके दिमाग के दरवाजे पे आज किया और नॉक नॉक। हमने सेलिब्रेट किया क्रिकेटर्स को और पाकिस्तान को। गुड नाइट। पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है,